तो अब तक हमने देखा कि सूडोगे तो माहितो को निगल जाता है और यूजी और बाकी सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आखिर में ऊरा उमे यूजी को छोड़कर सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ स्पेशल ग्रेड सॉसेरर यूकी आ जाती है। वो सूडोगेतो से पूछती है कि 11 साल पहले जो उनके बीच बातें हुई थी वो उसे याद है या नहीं। वो दोनों ही ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें कर्स स्पिरिट्स का नामो निशान ना हो, जिसके लिए दोनों के पास अलग अलग तरीके थे। लेकिन अब यूकी का मानना है कि इंसानियत का अगला दौर कर्स एनर्जी को पीछे छोड़ने से ही आएगा, पर सूडोगेतो कहता है कि इंसान कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करने से और ज्यादा आगे बढ़ेगा। हमारी तरह यूजी को भी इनकी बातें समझ नहीं आती और वो तो यूकी को जानता भी नहीं था। यूकी कहती है कि सूडोगेतो के प्लान में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। असल में जापान से बाहर के देशों में कर्स स्पिरिट्स या सॉसेरर्स ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि टेंजेन सामा ने जापान के ऊपर एक बैरियर बनाया हुआ है जो कि कर्स एनर्जी को काफी एम्पलीफाई कर देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो सिर्फ जापान के लोगों के पास ही ये कर्स एनर्जी वाली पावर है। तो जब सभी लोग इस पावर का यूज कर सॉसेरर्स बन जाएंगे तो दुनिया के बाकी देश चुप नहीं रहेंगे, उनके बीच जरूर युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस तरह की दुनिया तो यूकी बिल्कुल नहीं चाहती। सूडोगेतो यूकी की बात सुन हंसता है और कहता है कि हम दोनों के गोल्स अलग हैं। मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता जिसमें कोई कर्स स्पिरिट ना हो, और ना ही मैं शांति कायम करना चाहता हूँ। सॉसेरर, नॉन सॉसेरर या कर्स स्पिरिट्स ये सब इंसानों के ही रूप हैं जो कर्स एनर्जी से बनते हैं, लेकिन इंसान को इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जब ये सूडोगेतो नोरितोशी केमो के शरीर में था तब उसने एक्सपेरिमेंट करके डेथ पेंटिंग बनाए थे, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बना सकता जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। अब अपने गोल्स को पाने के लिए सूडोगेतो इतनी तबाही मचाने वाला है जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसके लिए कर्स्ड टेक्निक तो उसने पहले ही बाहर निकाल ली है। ये सुन यूकी चौंक जाती है और यूजी से पूछती है कि वो माहितो नाम का कर्स्ड स्पिरिट किधर है जिसके पास सोल्स को मैनिपुलेट करने की टेक्निक है, जिस पर यूजी बताता है कि उसे तो ये गेतो निगल गया। अब सूडोगेतो अपना हाथ नीचे ग्राउंड पर रख के माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन एक्टिवेट करता है, जिससे ग्राउंड पर एक सील मार्किंग बन जाती है जो कि फिर आसमान में भी दिखने लगती है, जो देख सभी हैरान थे। फिर सूडोगेतो यूजी को थैंक यू बोलता है माहितो से लड़कर उसे उसके अल्टीमेट फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही सूडोगेतो किसी को एब्जॉर्ब करता है उसकी कर्स टेक्निक इम्प्रूव होना बंद हो जाती है। सूडोगेतो वैसे तो जोगो को भी एब्जॉर्ब करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया। यूकी सूडोगेतो से पूछती है कि उसने क्या किया। सूडोगेतो एक्सप्लेन करता है कि उसने आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन टेक्निक को 2 तरह के लोगों पर इस्तेमाल किया है और उन्हें इसी सील से मार्क भी कर दिया है। तो बेसिकली 2 टाइप के लोग हैं। पहले हैं वेसल जैसे कि यूजी, जिन्होंने कोई ना कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट निगला हुआ है, और दूसरे हैं जुनपी जैसे लोग जिनके पास टेक्निक तो है लेकिन सॉसेरर्स वाला दिमाग नहीं है। तो सूडोगेतो ने अपनी माहितो वाली पावर का यूज कर इनके दिमाग को एडजस्ट कर दिया है ताकि ये लोग भी अच्छे से जुजुत्सु का यूज करें और अपनी टेक्निक डेवलप कर पाएं। अब रही बात वेसल्स की, तो सूडोगेतो ने उनके शरीर को मजबूत बना दिया है ताकि वो अच्छे वेसल बने, और हम देखते हैं कि मेगुमी की बहन सुमिकी भी एक वेसल है, यानी सूडोगेतो ने उसे पहले ही कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट खिला दिया है जिस वजह से वो इतने सालों से कोमा में है। सूडोगेतो इसके बाद एक रस्सी की गांठ खोल देता है और बताता है कि उसने सभी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की सील हटा दी है, यानी कि जैसे यूजी के अंदर सुकुना का पुनर्जन्म हुआ था ठीक वैसे ही अब इन सभी वेसल्स के अंदर कोई सॉसेरर लौट के आएगा। और इधर सुमिकी भी अपनी आंखें खोल लेती है। सूडोगेतो ने बड़े ध्यान से वेसल्स को चुनकर उन्हें कर्स्ड ऑब्जेक्ट खिलाए थे। वो जल्द ही जाग जाएंगे और कर्स एनर्जी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे, मानो 1000 इविल यूजी को खुला छोड़ दिया हो। यूकी को नहीं लगता है कि 1000 लोगों की वजह से इंसान आपस में लड़ने लगेंगे। फिर वो यूजी से कहती है कि चलो इस सूडोगेतो को मारने में मेरी मदद करो, पर यूजी बर्फ में जमा होने की वजह से हिल नहीं सकता था। अचानक ही यूजी और बाकी सभी की बर्फ पिघल जाती है और उराऊ में घुटने के बल बैठ जाती है। सूडोगेतो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर उराऊ में बताती है कि उसने अपने कटे हाथ को तो रीजेनरेट कर लिया था लेकिन उसके शरीर में पॉइजन आ गया है। चोजो रिवील करता है कि उसका ब्लड जहरीला है। मोमो सोचती है कि माई गोली चलाने के बाद वापस क्यों नहीं आई, जिस पर यूकी बताती है कि टोडो और माई उसके साथी के पास सुरक्षित हैं। पांडा और केमो अब हिल सकते थे, वहीं कुसाकाबे तो जमीन से उठना भी नहीं चाहता।
सूडोगेतो आगे बताता है कि जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स उसने लोगों को खिलाए हैं वो उन सॉर्सरर्स के हैं जिनसे हजारों साल पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और गेतो की बॉडी में आने के बाद उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। ये सुन यूकी डर जाती है। आखिर में सूडोगेतो कहता है कि ये अब भविष्य की दुनिया है। इतना कहकर वो ढेर सारे कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और प्रिजन रेल्म निकालकर यूजी को दिखाने लगता है। यूजी गोजो का नाम लेकर चिल्लाता है तो सूडोगेतो उससे कहता है कि तुमसे काफी उम्मीदें हैं। इसके बाद सूडोगेतो यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बोलता है कि सुन रहे हो ना सुकुना, हायन पीरियड लौट कर आने वाला है, जुजुत्सु का सुनहरा काल। इसके बाद सूडोगेतो यहाँ से गायब हो जाता है और कोई उसका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम टोक्यो को ऊपर से देखते हैं और शिबुया वाले एरिया में तबाही के अलावा और कुछ नहीं था। जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में ये डिस्कस होता है कि करीब 23 वार्ड्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। बस कुछ ही एरिया ठीक ठाक बचे थे और उन एरिया में रहने वाले करीब 5 मिलियन लोगों को वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि सूडोगेतो ने लगभग 10 मिलियन कर्स स्पिरिट्स को आजाद किया है। उन्हें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि पब्लिक को बता दिया कि भूत यानी कर्स स्पिरिट्स होते हैं तो शायद मामला और बिगड़ जाएगा। पब्लिक को तो यही लग रहा था कि शिबुया में कोई भूकंप आया था। एक रिपोर्टिंग कर रही एंकर तो लाइव ही कर्स के हाथों मारी जाती है और ऐसे ही कई लोग कर्सेस का शिकार हो रहे थे। सुपरमार्केट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खाना खा रही थी। अचानक ही दरवाजे पर कोई डरावनी आवाज में उसे अपने पास बुलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम, डैड, बड़ी बहन, छोटा भाई सब यहाँ पर हैं। पर वो लड़की कहती है कि उसका तो कोई भाई है ही नहीं। आखिर में ये लड़की उस औरत को पानी पिलाने उसके पास जाने लगती है। जैसे ही वो मार्केट से बाहर आती है तो एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट उसे खाने को तैयार बैठा था, लेकिन अचानक ही कोई छलांग मार के कर्स के ऊपर आता है और उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता है। यूता उस लड़की से पूछता है कि वो डरी तो नहीं और वो कहाँ से आई है। वो कर्स स्पिरिट अब भी नहीं मरा था और वो अपना मुंह खोलकर यूता को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रीका उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग से टकरा के मार देती है। अब रीका यूता को वापस कैसे मिली ये बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम यूकी को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। वो उनसे माफी मांगती है जल्दी ना आने के लिए। उसने दूर से ही नजर रखने का सोचा था, क्योंकि वैसे भी सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। वो ये बात कंफर्म करती है कि वो हीरोज की साइड नहीं है, वो बस एक सुंदरी है जो दुनिया से कर्स्ड स्पिरिट्स का खात्मा चाहती है। लेकिन माफी के रूप में यूकी और उसके साथ ही शिबुया में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत पहुंचा देंगे। और अब समय आ गया है टेंजन सामा से मिलने का। फिर यूकी पीछे मुड़कर कहती है कि अब तुम क्या करोगे। मेरे हिसाब से यूकी यहाँ पर यूजी से बात कर रही होगी। खैर, फिर यूता जुजुत्सु हायर अप से मिलने जाता है, जो कि उसकी झूठी तारीफ कर उसे मक्खन लगाते हैं। यूता उन्हें सीधे पॉइंट पर आने को बोलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूता उनका हर ऑर्डर मानेगा। एक हायर अप बोलता है कि यूता कितने भी कर्स स्पिरिट्स को मार दे, वो लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब यूता कहता है कि वो चाहे तो उससे बाइंडिंग वाउ ले सकते हैं, और भले ही यूजी गोजो का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसने इनुमाकी का हाथ काटा है तो यूता यूजी को जरूर मार देगा। दोस्तों, इनुमाकी का हाथ शायद सुकुना के डोमेन में कटा होगा। खैर, इसके बाद जुजुत्सु हायर अप्स के द्वारा 5 बिना सर पैर के नोटिस जारी किए जाते हैं। पहला कि सुगुरु गेतो अब भी जिंदा है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। ये लोग सूडो गेतो को सुगुरु समझ रहे हैं। दूसरा कि गोजो भी शिबुया कांड में मिला हुआ था तो उसे हमेशा के लिए जुजुत्सु की दुनिया से निकाला जाता है और उसकी सील ओपन करना अपराध माना जाएगा। तीसरा कि प्रिंसिपल यागा ने शिबुया कांड में गोजो और गेतो को उकसाया था, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा, यूजी को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए। और आखिरी नोटिस कि यूजी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट किया गया है। शिबुया के अंदर एक सुनसान सड़क पर हम यूजी को देखते हैं, जो कि सुबह होते ही ताली बजाता है और ये आवाज सुनते ही पानी में से 2 बड़े बड़े कर्स स्पिरिट्स बाहर निकल कर आते हैं और शिबुया आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एनीमे के साथ।